आज हम लोग पढ़ेंगे जब थीटा समान नहीं रहेंगे तब कैसे हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आज चलिए आपकी क्लास हम आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था 4 sin थीटा प्लस 16 cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका थीटा क्या है, सेम है। पहले एक दो क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, उसके बाद जब थीटा सेम नहीं रहेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, 4 पे पावर sin थीटा, उसके बाद 16 पे पावर cos थीटा। इसमें आपसे पूछेगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 पे पावर 2, और इस पे भी क्या है आपके sin थीटा, क्या है sin थीटा पावर है। ठीक है, उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4, और इस पे पूरे पे पावर कितना है आपका cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपका एक फार्मूला यूज होता है। क्या फार्मूला यूज होगा, यदि a पर पावर m हो और उस पे भी पावर m हो तो उसमें कंडीशन में क्या होता है, a पर पावर m गुना m, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 पे पावर 2, उस पे भी पावर क्या है sin थीटा, तो इस पे क्या होगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे। तो मतलब 2 पे पावर ये कितने हो जाएंगे, 2 sin थीटा, कितने हो जाएंगे 2 sin थीटा। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद गुना, उसी तरह ये दोनों गुना हो जाएंगे तो 2 पे पावर कितने हो जाएंगे 4 cos थीटा। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं, गुना में जुट जाते हैं। तो वही क्रिया यहाँ कर देना है। तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे पावर इसका 2 sin थीटा प्लस इसका पावर कितना है 4 cos थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे 4 cos थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे ज्ञात करना है। अभी आपको क्या करना है, इसको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे जब भी इस टाइप के फॉर्मेट का कोई भी ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन रहेगा इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 2 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की अगर हम बात करें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहला मैक्सिमम क्या करेंगे, मैक्सिमम। ठीक है, सिर्फ इसका अभी हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन का नहीं ज्ञात करें। ठीक है, तो जब भी इस फॉर्मेट में होगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्मेट में कोई ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन रहेगा, उसके लिए क्या मैक्सिमम के लिए यूज करते हैं फॉर्मूला हम लोग √a² प्लस b², और a क्या होगा 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 4 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कितने हो जाएंगे √4 प्लस कितने 16, 4 प्लस 16 होते हैं √ कितना 20, और √20 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 2√5, बस कहानी खत्म। उसी तरह अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, कौन सा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिर्फ इसमें माइनस लगा देना है √a² प्लस b²। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस कितना 16, यही वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे -2 कितना 5। ठीक है, अब यहाँ से तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में ये थोड़े ही कहा गया था, क्वेश्चन में तो कुछ और कहा गया था। क्वेश्चन में यहाँ पे था 4 पे पावर sin थीटा, हमने क्या किया, इसको जब हल किया तो हमने सिर्फ पावर का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ज्ञात किया। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसका मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस पे पावर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, जो भी आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाला है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2√5, तो मैक्सिमम वैल्यू इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, आराम से देखिए, बेस मतलब आधार इस क्वेश्चन कितना था आपका 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसके ऊपर में पावर लिख देंगे कितना 2√5, यही आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, उसी तरह अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, किसका, मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जो बेस है उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो मिनिमम वैल्यू आपने इसका निकाला है पावर का, उसको ऊपर में आप लिख दीजिए, तो ये हो जाएंगे -2√5, कितना हो जाएंगे -2√5, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/2 पे पावर 2 कितना 5, बस कहानी खत्म, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब उसी तरह हम एक और क्वेश्चन आपके लिए ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमने ले लिया क्या, जैसे यहाँ पे ले लिया मतलब 9 पे पावर sin थीटा, 9 पे पावर sin थीटा, फिर प्लस यहाँ पे ले लिया 27 पे पावर, कितना पे पावर 27 पे पावर, तो 27 पे पावर ले लेता हूँ यहाँ पे कितना cos थीटा। ठीक है, इसमें आपको बताना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो इसको आप तोड़ दीजिए, तो इसको हम 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, और इस पे भी पावर क्या है sin थीटा, तो sin थीटा, फिर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3,
और उस पर भी पावर क्या है cos थीटा, इसको लिखेंगे cos थीटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से 3 पे पावर ये क्या हो जाएगा, दोनों पावर गुना हो जाएगा 2 sin थीटा, फिर प्लस उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों पावर गुना होगा 3 पावर 3 cos थीटा, बस कहानी खत्म। अब यहाँ से सॉरी गुना था ना, गुना होगा बीच में, तो यहाँ पे बेस क्या है, दोनों का सेम है तो गुना में पावर जुड़ जाएगा, तो 3 पे पावर 2 sin थीटा और प्लस में कितना हो जाएंगे 3 cos थीटा, बस कहानी खत्म। यहाँ से मैक्सिमम निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पे क्या इससे पहले हमने बताया इस फॉर्मेट का जब भी रहेगा तो कैसे निकालना, ठीक है। तो अब उतना हम नहीं करेंगे, इसको यहीं पे लिख देंगे 3 पे पावर रूट अंडर मैक्सिमम निकालने के लिए a² प्लस b², 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएंगे 3 पे पावर रूट 13, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएंगे। उसी तरह अगर हमको मिनिमम निकालना है तो क्या करेंगे, 3 पे पावर माइनस लगा देना सिर्फ इसमें, तो 4 प्लस कितने हो जाएंगे 9, तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 पावर माइनस रूट 3, ये आपके क्या हो जाएंगे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग समझ लेंगे क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये था 4 पे पावर साइन थीटा गुना 16 पे पावर कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, ठीक है, उस पर भी पावर क्या है साइन थीटा। उसी तरह हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, उसका पावर क्या है कॉस थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी इस फॉर्मेट का कोई आपका मान के चलिए क्या है शॉर्ट्स दिया गया है, तो उसमें क्या होता है ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाएंगे, तो गुना हो जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 2 sin थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर ये गुना होंगे तो ये हो जाएंगे 4 cos थीटा, 2 पे पावर 4 cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना था आपको, यहाँ पे हो जाएंगे 2 पे पावर 2 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, ठीक है। और इस फॉर्मेट का जब भी कोई ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन रहेगा तो हमने आपको निकालने के लिए बताया है, क्या बताया है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू, ठीक है। अभी सिर्फ मैं इसका निकाल रहा हूँ, इसको छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएंगे रूट अंडर a² प्लस b², तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 4 20, इसको लिख सकते हैं 2 रूट कितना 5, ठीक है। उसी तरह अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम कितने हो जाएंगे, माइनस रूट अंडर a² प्लस, सिर्फ इसमें क्या करना है, इस फॉर्मूला में आपको माइनस लगा देना है तो मिनिमम वैल्यू निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से हो जाएंगे माइनस 2 रूट 5, लेकिन ये आपका जवाब नहीं रहा, ये तो जवाब रहा सिर्फ पावर का मैक्सिमम और मिनिमम का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया इसका जवाब आगे निकलेगा, कैसे निकलेगा देखते रहिए। तो मैक्सिमम क्या निकाले हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे निकाले 2 रूट 5। अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो बेस में था 2, तो उसके ऊपर क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। उसी तरह यहाँ पे मिनिमम निकालना है तो मिनिमम क्या करेंगे, बेस पे क्या करेंगे, मिनिमम जो हमने निकाला है उस पर लिख देना है पावर करके, तो यही आपके क्या हो जाएंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया था, आराम से देखिए, 9 पे पावर साइन थीटा, 9 पे पावर साइन थीटा, उसके बाद गुना 27 पे पावर कॉस थीटा है, ठीक है। तो 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 पे पावर स्क्वायर और उस पे भी पावर क्या है साइन थीटा, उसके बाद गुना, उसके बाद 27 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 और उस पे भी क्या है पावर कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होंगे, ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाएंगे, ये दोनों पावर आपस में क्या होंगे, गुना होंगे, तो 3 पे पावर क्या हो जाएंगे 2 sin थीटा, फिर गुना है तो गुना, उसके बाद यहाँ से गुना हो जाएंगे तो 3 पे पावर 3 cos थीटा, ठीक है। अब ये क्या है, बेस है आपके, ये क्या है पावर है। अब इस फॉर्मेट का अगर कोई ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन रहा तो हमने आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले क्लास में बताया, और इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या क्या आपको बताया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट अंडर 4 प्लस 9, रूट अंडर 4 प्लस 9 तो 3 पे पावर रूट 3। उसी तरह अगर मिनिमम निकालेंगे तो 3 पे पावर माइनस रूट 3, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे हमने क्या किया, बेस को भी साथ लेते चला, इसीलिए हो गया ये आपका आंसर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे हम क्या पढ़ेंगे, जब आपका थीटा समान नहीं रहेगा, जब थीटा समान, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें हमने आपको क्या बताया, अगर थीटा इक्वल रहेगा तब हम लोग कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ज्ञात करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ेंगे अगर थीटा आपका समान नहीं रहा तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। मिटाऊंगा किससे, सॉरी।
अब हम लोग पढ़ेंगे जब थीटा इक्वल नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, इससे पिछले जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें थीटा आपका क्या था, इक्वल था, लेकिन अब क्या रहेगा आपका, थीटा इक्वल नहीं रहेगा। क्या रहेगा, थीटा इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम लोग ये इसी क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ आपके लिए कॉस थीटा, क्या ले लेता हूँ, कॉस थीटा, ठीक है, प्लस, ठीक है यहाँ तक। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, कॉस इंटू, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कॉस इंटू थीटा प्लस पाई बाय 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा है लेकिन यहाँ पे क्या है, थीटा प्लस पाई बाय क्या है, 6 है, ठीक है। अब तो दोनों जगह क्या है, थीटा इक्वल नहीं है, तो अब हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, अगर थीटा इक्वल नहीं रहेगा तो कैसे बनेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, ठीक है। तो कॉस थीटा ये हो गया आपका, ये हो गया कॉस इंटू थीटा प्लस पाई बाय 6। अब एक चीज़ इसमें आप नोटिस कीजिएगा, और वो चीज़ आप क्या नोटिस कीजिएगा, आराम से समझिए। यहाँ पे देखिए पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री अब बटे में कितना, 6, ठीक है। और इसको जब हम काटेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 30 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, जैसे ये कॉस थीटा फिर प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस कितना, 30 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री। अभी हमने आपको बताया कैसे, पाई बराबर होता है आपका 180 डिग्री, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बट्टे में 6 करेंगे तो 30 डिग्री न होगा, 30 छाके 180, 30 गुना 6 करेंगे, 36 के 18, एगो जीरो है तो एगो जीरो बैठा देंगे का। अब यहाँ से क्या करेंगे, आपका एक फार्मूला यूज होगा। फार्मूला क्या यूज होगा वो आराम से देखिए। अगर थीटा इक्वल नहीं है तो उसको इक्वल करना पड़ेगा, तभी आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, अन्यथा कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फार्मूला याद करना होगा। कौन सा फार्मूला, अभी हम आपको बताते हैं। जैसे cos a प्लस बी का फार्मूला होता है, cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। cos a प्लस बी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी। उसके बाद अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो आप यहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, बस कहानी खत्म। इसी फार्मूला पे आपको क्या करना है, इसको बना देना है, ठीक है। जैसे ही इस फार्मूला का हम यूज करेंगे तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कैसे होगा वो भी देखते रहिए। जैसे यहाँ पे था कॉस थीटा तो हमने भी लिख दिया कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लेकिन इस फार्मूला का यूज करने वाले कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, कॉस ए की जगह थीटा, बी की जगह 30 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से कॉस ए तो कॉस थीटा, ठीक है। फिर क्या है, कॉस बी तो मतलब कॉस 30 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का। उसी तरह अब क्या होगा, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन लगाएंगे, उसके बाद एक जगह क्या माना, थीटा, तो थीटा, फिर साइन बी तो साइन कितना, 30 डिग्री, बस कहानी खत्म। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, थीटा आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा फिर प्लस, यहाँ से देखिए कॉस थीटा और cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका √3/2, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, √3/2, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ से हम वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो ये आपका साइन थीटा होता है, तो यहाँ से साइन थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/2, तो यहाँ पे 1/2 पुट कर देंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएंगे आपके cos थीटा फिर प्लस, यहाँ से हो जाएंगे कितने आपके, इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा √3/2 cos थीटा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा कितना, साइन थीटा/2, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे भी cos थीटा, यहाँ पे भी cos थीटा, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे देखिए ऐसे कीजिए, cos थीटा आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएंगे कितने, √3/2 और प्लस में कितना, 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से हो जाएंगे कितने, 1/2 साइन थीटा, ठीक है। अब तो हमने आपको बताया है कि जब भी इस फॉर्मेट का कोई भी ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन रहेगा, ठीक है, तो हमने क्या बताया था आपको, जैसे यहाँ पे जब भी इस टाइप का कोई ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन रहेगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे वो उसके बारे में हमने आपको बताया। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे,
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस कहानी खत्म। इसी पे आपको क्या करना है, बैठा देना है। तो बैठाइएगा कैसे, अगर हम यहाँ से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह तो ये है, बी की जगह ये है, या बी की जगह इसको ले लीजिए, सॉरी बी की जगह इसको ले लीजिए, या ए की जगह, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करके ही जुटना है रूट में, ठीक है। तो ऐसे करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस √3/2, √3/2 प्लस 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर करेंगे, अगर इसका हम वैल्यू निकालना चाहें तो रूट अंडर कितने हो जाएंगे, 1/4, फिर प्लस, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो मतलब ये हो जाएंगे 3/4, फिर प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 2√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी √3, ये कितने हो जाएंगे आपके √3, फिर प्लस उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे √3 कैसे आया, चूंकि फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह 1 मान चलिए √3/2 ही दे देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b की जगह 1, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो √3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, आराम से देखिए। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको पहले, तो ये कितने हो जाएंगे 4, और 4 एलसीएम 1 प्लस 3 प्लस कितने हो जाएगा 4√3, और प्लस में कितने हो जाएंगे 4, तो 3 1 4, 4 4 कितने होता है 8, 8 प्लस 4√3, 8 प्लस 4√3, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, रूट अंडर 8 प्लस 4√3, 8 प्लस 4√3, ठीक है। और बट्टे में कितने आपके 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4। उसी तरह मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो जाएंगे कितने, माइनस लगा देना है सिर्फ इसमें, 8 प्लस 4√3, और बट्टे में क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। बस कहानी ख़त्म। अगर यहाँ से कुछ कॉमन आता है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो यहीं तक आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। कॉमन आ रहा है आप ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं रहा। तो ये रहा सॉल्यूशन आपका। जब थीटा इक्वल नहीं होगा तो उसमें क्या करना था, आपको सिर्फ 1-2 स्टेप आगे काम करना था। काम क्या करना था वो हम आपको बता दिए कैसे। इसमें सिर्फ आपका एक फार्मूला एक स्टेप आगे यूज होता है, और स्टेप क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी आपका थीटा इक्वल नहीं होता है तो कोई ना कोई कंडीशन आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये था कि जो मतलब cos a प्लस बी का फार्मूला का यूज हो रहा था, ठीक है। तो वो फार्मूला हमने आपको बताया, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b होता है, ठीक है। ये रहा कंडीशन कब, जब हम लोग क्या करेंगे, थीटा समान नहीं रहेगा। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी अगर थीटा समान नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा को समान करना पड़ेगा, तभी आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही बात कब, जब थीटा आपका समान नहीं रहेगा तब की। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टाइप नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आपके लिए इसमें क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हर हाल में आपका थीटा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नेक्स्ट। अब टाइप नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे वो देखते जाइए, ठीक है, ठीक है। टाइप नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग टाइप नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टाइप नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, इससे आगे देखेंगे, ठीक है, इससे आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नेक्स्ट। टाइप नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप नेक्स्ट, टाइप नेक्स्ट, ठीक है। जो टाइप हमने नहीं पढ़ाया वही टाइप तो हमको आगे नेक्स्ट में पढ़ना है। मतलब अभी तो फिलहाल हमने एक ही टाइप बताया, उसमें भी आपको 2 कंडीशन बताया, जब आपका थीटा समान रहेगा और जब आपका थीटा समान नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताएंगे, जैसे यहाँ पे एक फॉर्मेट आएगा, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है, आराम से देखते जाना है सिर्फ, साइन थीटा, एक हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, कॉस थीटा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे लिखा हमने मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आराम से देखिए, कॉस थीटा और साइन थीटा, इससे पहले तो हमने दूसरा कंडीशन बताया, अब तो यहाँ दूसरा कंडीशन आ गया, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग चुटकी बजाते ही सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते जाइए। जैसे हमने यहाँ पे बताया, ये आपका कोई ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, और ये यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1, ठीक है। उसी तरह इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1 होगा, ठीक है, यहाँ तक।
अब देखिए इसी टाइप पे आपको हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन आपको याद रहे, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम तो 1 होता है और मिनिमम कितने होते हैं आपके -1 होते हैं, ठीक है। अब इस पे हम एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे थीटा ही हो, थीटा की जगह अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, उससे हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। सिर्फ हमको ध्यान रखना है अगर वहाँ पे थीटा की जगह जो है ना पीओ दे दे ना, तो समझ लीजिए कि वही आपका क्या है, थीटा है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे सपोज कीजिए हमने आपसे पूछ दिया 10 प्लस साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान बताइए। इसमें आपको बताना है क्या क्या, एक तो आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू और एक बताना है आपको क्या, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना था, कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट यहाँ देखिए 10 है तो 10 पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा का देखिए अधिकतम वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या पुट कीजिए 1, तो कितना हो जाएगा 11, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 11, ठीक है। उसी तरह अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो 10, मिनिमम वैल्यू कितने होता है -1 है ना, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे साइन थीटा की जगह -1, तो 10 -1 कितने हो जाएगा 9, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गया कितना 11 और 9, बस कहानी खत्म। उसी तरह एग्जांपल नंबर 2 की अगर हम बात करें, एग्जांपल नंबर 2 की, तो एग्जांपल नंबर 2 को कैसे हम लोग बनाएंगे उसको भी देख लेते हैं। देखने में क्या है, देखने के लिए तो हम है ही है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे 13 माइनस अच्छा पहले प्लस वाला 13 प्लस कॉस अल्फा ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ आपके लिए 13 प्लस कॉस अल्फा। अगर इसमें हमसे कोई पूछे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होंगे, मैक्सिमम उसके बाद कौन सा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ज्ञात करना है, क्या करना है उसके लिए हमने आपको क्या कहा, ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना जरूरी है। अगर हमने ये भी बताया थीटा की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है, थीटा की जगह अल्फा बीटा गामा जीमा जिमा जो देना है दे सकते हैं। तो 13 उसके बाद मैक्सिमम निकालना है फिर प्लस। अब ये देखेंगे कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा कितना 14, ठीक है। उसी तरह अगर मिनिमम निकालना है तो 13, मिनिमम वैल्यू कितना होता है कोस का -1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, तो 13 में से 1 जाएगा कितने बचेगा 12 ही है ना, है। अब देखिए उसी तरह अगर हम एग्जांपल नंबर 3 की बात करें, अब यहाँ पे थोड़ा हम क्या करते हैं दूसरा टाइप ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 15 माइनस साइन थीटा। इसमें अगर आपसे पूछ दे कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसमें लफड़ा है भैया, लोचा है। कैसे है लोचा वो दिखाते हैं। ये जो है यहाँ पे सब जगह प्लसवा था तो इसीलिए न ऐसा कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, बीच में माइनस दे दिया है, बड़ा घोचू है, क्या है घोचू सवाल है। कैसे है बताते हैं। ये जो माइनस है ना बीच में, इसमें एक कंडीशन आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे देखिए अगर आपको मैक्सिमम निकालना है, उसके बाद क्या निकालना था आपको, मिनिमम निकालना था। तो एक चीज़ तो अभी हम लोग ने नोटिस किया, जितना आपका मैक्सिमम है मैक्सिमम जोड़ेंगे तो मैक्सिमम में प्राप्त होगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा, उससे कम तो हो नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15 है, इसका अगर मैक्सिमम निकालना है ना, इसमें आप क्या कीजिए मिनिमम वैल्यू को जितना घटा सकते हैं घटा दीजिए, आपका मैक्सिमम निकल जाएगा, थोड़ा उल्टा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये देखिए माइनस अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 को यहाँ पे पुट करेंगे 14 हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन आपको याद रखना है, जितना भी ये आपका दिया गया है इसमें से जितना आप मिनिमम वैल्यू को घटा सकते हैं वही आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से ये हो गया, तो मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे -1, ये हो जाएगा माइनस माइनस गुना के प्लस, 15 इकट्ठे होता है 16, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऐसे निकलता है, ठीक है। अब मिनिमम निकालेंगे तो मिनिमम कैसे निकालेंगे, मिनिमम ऐसे निकालेंगे कि जैसे ये 15 माइनस साइन थीटा है, इसमें से आप जितना मैक्सिमम वैल्यू घटा देंगे आपका मिनिमम निकल जाएगा। कहने का सेंस क्या हुआ समझे। अगर मेरे पास 5 टका है, आपसे 10 टका कर्जा लेंगे तो हमको 5 टका आपसे हम 10 टका लिए, मेरे पास कितना था 5 टका था, ठीक है। तो मेरा कैपेसिटी जो आपको देने का कितना रुपया है, 5 रुपया देने का है, ठीक है, मान लेते हैं तत्काल के लिए। तो फिर भी आपका 5 रुपया मुझ पर क्या आ गया, कर्ज आ गया। आखिर हम किस में गए, निगेटिव वैल्यू में चले गए, ठीक है। उसी तरह इसको समझना है, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू जैसे ही आपको निकालना था तो आप क्या कीजिएगा, 15 माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसमें से आप क्या करें, मैक्सिमम वैल्यू को जितना घटा सकते हैं घटा दीजिए। कितना घटा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 घटा सकते हैं, उससे ज़्यादा तो हम घटा नहीं सकते हैं। तो 15 में से 1 जाएगा तो कितने बचेगा, अरे भैया 14, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर बात, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नेक्स्ट। हमने तो ये पढ़ लिया टाइप 2। टाइप 2 में ये था
आपको साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मेट में कोई भी चीज़ दिया जाएगा तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप में नेक्स्ट, और ये टाइप जो है सबसे मज़ेदार टॉपिक है इस पूरे ट्रायगोनोमेट्री में मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ज्ञात करने में, ठीक है। टाइप 3 को हम मानते हैं सबसे मज़ेदार टॉपिक, क्यों मानते हैं वो भी आपको हम बताते हैं, ठीक है। एकदम एक स्टेप लिखना आंसर निकल जाएगा, लेकिन कुछ लॉजिक होता है उसमें, आपको वो याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आप समझे भोचू, समझ गए, ठीक है। ये ठीक है वाला जो है ना बड़ा कंडीशन गड़बड़ है भाई बा, और जब ठीक नहीं रहेगा तो हम तो गड़बड़े बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और ठीक रहना भी क्या है कंपलसरी, आप लोग समझते नहीं, ठीक है। वैसे एक नोटिस आप लोग को देना चाहते थे, कल हम आ रहे हैं लाइव, क्या आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, कितना बजे, 10:30 बजे। उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी बच्चे हैं 2023 में एग्जाम देने वाले, किसके, मैट्रिक के, उसमें हम ट्रायगोनोमेट्री का 50 क्वेश्चन सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और इसी में से जितने भी क्वेश्चन आपको ट्रायगोनोमेट्री में पूछे जाएंगे क्लास 10th के एग्जाम में, तो उम्मीद ये है कि इसी में से कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो लाइव बैच को अटेंड करना आप लोग नहीं भूले, ठीक है। तो अब हम फिलहाल अब चलते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे उस टॉपिक के बारे में, और टाइप 2 पढ़ लिया तो अब हम जाहिर सी बात है पढ़ेंगे कौन सा, टाइप 3, ठीक है। तो टाइप 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे आराम से समझिए, टाइप 3 और टाइप 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अच्छा टाइप 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो भी अभी देख लेते हैं। देखने में कौन सी बड़ी बात है, देखने के लिए तो हम लोग है ही हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा टाइप 3 में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ और मैटर के बारे में, क्या पढ़ेंगे वो देखिए। जैसे आपका a sin स्क्वायर थीटा, a sin स्क्वायर थीटा प्लस अगर हम यहाँ पे बात करें b cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इस टाइप का आपका कोई ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन रहा, ठीक है, तब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू। तो इसमें भी आपके दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन मतलब यहाँ क्या लिख दे, केस फर्स्ट, ठीक है। अगर ट्रिक की बात करें तब हम इसका लॉजिक भी बताएंगे आखिर ये क्यों होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसमें आपको डायरेक्ट जो होता है ना क्या होता है, आराम से कि फर्स्ट कंडीशन अगर a बड़ा हुआ b से, a बड़ा है b से, तो मैक्सिमम वैल्यू आपके कितने हो जाएंगे, a हो जाएंगे, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएंगे, b हो जाएंगे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कितने हो जाएंगे, b। उसी तरह अगर केस 2 की हम लोग बात करें, अगर a छोटा होगा किससे, b से, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएंगे आपके b होंगे, और मिनिमम वैल्यू क्या होंगे, a होंगे। क्यों होंगे अभी हम इसको प्रूव करके बताते हैं, ठीक है। ये हम अभी प्रूव करके भी आपको बताएंगे आखिर ये कैसे होता है, ठीक है। जो भी इन दोनों वैल्यू में से बड़ा रहेगा ना a और b में से, वही आपका, अगर a बड़ा है तो मैक्सिमम a होगा, अगर b बड़ा है तो मैक्सिमम क्या होंगे, b होंगे, ठीक है। यहाँ तक अब हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चन की तरफ, क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे आराम से देखते जाइए सिर्फ, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग ये पढ़ेंगे, मेरे सनम तेरा कैसा है रिश्ता। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन की ओर, किसके तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे ये देखिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस अगर आपसे कोई पूछे 13 cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा अगर इस टाइप में रहेगा ना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है आपका कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू जो होता है 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको डिटेल में समझेंगे। डिटेल में कैसे समझेंगे, आराम से देखिए। 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस 13 कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और साइन स्क्वायर थीटा, 10 sin स्क्वायर थीटा। फिर अगर इसको हम ब्रेक कर दें, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कितना, 3 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर हम 10 इसमें से कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कितना, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ से बचेगा कितना, 3 कोस स्क्वायर थीटा।
तो साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक है, इधर हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 10 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से हमसे वैल्यू किसका पूछेगा, मैक्सिमम और मिनिमम का। अगर मैक्सिमम की हम बात करें तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, आराम से देखिए, ये 10 तो 10 फिर प्लस, और कोस स्क्वायर थीटा में मैक्सिमम कितना होता है 1, तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 13। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम ये कितने हो जाएंगे 10, और मिनिमम कब होता है कोस स्क्वायर थीटा में 0 पे, तो 10 प्लस क्या हो जाएंगे आपके 10 प्लस 0, तो मतलब तो 10 यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो 10 यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो यहाँ से हो जाएंगे कितने 10। ठीक है, और यही हमने आपको बताया था जब a बड़ा होगा, क्या होगा, a बड़ा होगा तो मतलब a मैक्सिमम होगा b मिनिमम होगा। ठीक है, यहाँ से यही प्रूफ आया कि जो मैक्सिमम कौन होगा, जो दोनों में से बड़ा होगा, मतलब यहाँ पे दोनों में से जो बड़ा होगा वही मैक्सिमम होगा। अब हम इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कोस स्क्वायर थीटा, इसमें से आपसे मैक्सिमम पूछेगा। तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, जब भी इस टाइप का ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो भी बड़ा वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा और जो छोटा वैल्यू वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मिनिमम हो जाएगा कितना 12, आंसर समाप्त। उसी तरह अगर एक और हम एग्जांपल ले ले, जैसे 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना 3 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम निकालने के लिए आप क्या करेंगे और मिनिमम निकालने के लिए पहले तो ये आप 4 हैं तो 4 जोड़ दीजिए। अब इस फॉर्मेट में जब भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, हमने आपको बताया जो बड़ा रहेगा वो मैक्सिमम होगा। तो बड़ा कौन सा है 3, तो मैक्सिमम कौन सा होगा 3, तो 4 3 7। मिनिमम क्या होगा तो 4, उसके बाद मिनिमम कितना होगा +2, तो यहाँ पर +2 कर देना है, बस कहानी खत्म। यही हो जाएंगे आपके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एक और टाइप आपका इसमें होता है, नेक्स्ट टाइप तो अभी 2-3 बाकी है। ठीक है, लेकिन इससे जो आगे हम लोग टाइप पढ़ेंगे वो कुछ और ख़ास है। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे हम लोग उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गई बात टाइप 3 की। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4। किसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप 4 के बारे में। टाइप 4 के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, अब पढ़ेंगे टाइप 4। समझ लू का ना हो भाई। ठीक है, अब पढ़ेंगे टाइप 4 के बारे में। ठीक है, टाइप 4 के बारे में देखिए आराम से, टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 में क्या होता है, तो टाइप 4 में आपका ऐसे होता है प्रोडक्ट के फॉर्म में, जैसे साइन पे पावर n थीटा, साइन पे पावर n थीटा और कोस पे पावर n थीटा। ठीक है, इस टाइप का कोई आपका ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अगर पावर यहाँ n है तो यहाँ पे भी n है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वल पावर होना चाहिए। चाहे अब देखिए, जब भी इस टाइप का कोई ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन रहता है तो उसमें भी आपके 2 कंडीशन बनते हैं। सबसे पहले अगर n आपका इवन है, क्या है n आपका क्या है इवन, मतलब सम है, n क्या है आपके सम संख्या है। ठीक है, तब इसमें अगर हम मैक्सिमम की वैल्यू अगर बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है आपका क्या होता है 1/2 पे पावर n। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू जो होता है आपका मिनिमम वैल्यू होता है आपका 0 इस कंडीशन में। ठीक है, उसी तरह अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें, यदि n आपका ओड हो गया, n क्या हो गया आपका ओड हो गया, n क्या हो गया ओड हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितना होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू होते हैं 1/2 पे पावर n, और मिनिमम वैल्यू जो होते हैं क्या होते हैं 1/2 पे पावर n। ये आपके 2 कंडीशन होते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या क्या होते हैं, सबसे पहला तो ये इस रूप का अगर कोई ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन रहा, ठीक है, तो उसमें 2 कंडीशन आपके बनते हैं। पहला कंडीशन जब n क्या होंगे इवन होंगे। ठीक है, अगर n इवन हुआ तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे 1/2 पे पावर n करेंगे, और मिनिमम इस कंडीशन में क्या होते हैं 0। अगर n ओड हो गया तब क्या करेंगे, तो n ओड हो जाएगा तो उसके लिए कुछ नहीं करना, मैक्सिमम आपका 1/2 पे पावर n ही होगा, और मिनिमम में सिर्फ फर्क हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएंगे माइनस लग जाएंगे, और मिनिमम में इसमें क्या होते हैं 0। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख लें, एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे साइन पे पावर 2 थीटा है। ठीक है, और यहाँ पे भी कॉस पे पावर क्या है 2 थीटा है।
इसमें आपसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी आपको बताया कि जो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप कुछ नहीं करें, पावर क्या है यहाँ पे 2 और 2 क्या होती है इवन। तो मैक्सिमम निकालने के लिए 1/2 पे पावर क्या करेंगे 2, मतलब 2 पावर n तो 2 पावर 2, तो 1/2 कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। और मिनिमम की अगर बात करें इसमें तो हमने बताया मिनिमम इस कंडीशन में हमेशा 0 होता है, ऑलवेज 0, ठीक है। और अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे साइन पे पावर 3 थीटा है, ठीक है, उसके बाद साइन कोस पे पावर 3 यहाँ पे भी थीटा, तो इसमें क्या होगा मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे पहले आप पावर को चेक करें, n बराबर 3, ये ओड है तो ओड के कंडीशन में हमने आपको बताया मैक्सिमम निकालने के लिए 1/2 पे पावर n, तो 1/2 पे पावर n की जगह कितना है 3, तो 1/2 कितने हो जाएंगे 8। अगर मिनिमम की बात करें तो क्या हो जाएंगे -1/2 पे पावर n, तो -1/2 पे पावर 3 और -1/2 पावर 3 को हम लिख सकते हैं -1/8। ये हो गई बात कब, जब प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका कोई ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तब, ठीक है। इस रूप में अगर कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो हमने बताया इसमें भी आपके 2 केस उत्पन्न होते हैं। पहला केस ये, जब n आपके इवन होंगे, जब n आपके इवन होंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 पे पावर है। और एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ भी पावर n है तो यहाँ पे पावर n है, तो इस कंडीशन में क्या होंगे दोनों जगह पावर आपका इक्वल होना चाहिए। ये नहीं यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे 8 है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू इस कंडीशन में 0, मैक्सिमम वैल्यू जब वो रहेगा तो 1/2 पावर n, मिनिमम -1/2 पे पावर n, ठीक है। अगर हम तीसरे एग्जांपल की बात करें इसमें, तो तीसरा एग्जांपल कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज कीजिए आपको 4 माइनस साइन पे पावर